अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा कासमी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। कौमी सलामती इजलास, असद उमर ने शाह महमूद की गैर हाजिरी की वजह बता दी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का लदम करार देने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त तैयार। अदम एतमाद पर वोटिंग में ताखीर, रहनुमाओं की तकारीर जारी। शाह महमूद ने इमरान खान को फंसाया है। शाह महमूद कुरैशी ने इन कैमरा सेशन की तजवीज़ दे दी। एक शख्स के सिवा सबसे बात की जा सकती है। अब चलते हैं अहम खबरों की तफसीलात की तरफ। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसलिए शरीक नहीं हुए थे क्योंकि वो चीन के दौरे पर थे। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आम इंतखाबात करवाने के लिए 7 माह दरकार हैं, ताहम अदम एतमाद मंजूर होने की सूरत में बनने वाली हुकूमत 7 माह कैसे चलेगी। उन्होंने चैलेंज किया कि अपोजिशन अगर जमहूरियत में यकीन रखती है तो इलेक्शन में मुकाबला करे, क्योंकि हुकूमत गिराने की कोशिश तो अरसे से की जा रही थी। असद उमर ने यह भी कहा कि अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भानुमती का कुंबा हुकूमत बनाने जा रहा है। ये वो हैं जो 20 साल एक दूसरे को गद्दार कहते रहे, पेट फाड़ कर पैसा निकालने वाले आसिफ जरदारी के दरबार पर पड़े हैं और आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने का कहने वाले उनके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का रदम करार देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए नजरसानी दरख्वास्त तैयार कर ली। पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त आज ही दायर किए जाने का इम्कान है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 69 पार्लिमानी कार्रवाई और रूलिंग को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अदालत ने अपने फैसले में आर्टिकल 69 का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरख्वास्त में बताया गया कि अदालती फैसले से आइन में इख्तियारात की तक़सीम के असूल की नफ़ी हुई। इस्तदा की गई कि अदालत हुक्मनामे पर नजरसानी करते हुए स्पीकर रूलिंग और असम्बली तहलील का फैसला बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिए जाने के बाद कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। ताहम इब्तदाई सेशन के दौरान अरकान की एक दूसरे पर शदीद नारेबाजी के बाद इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। 2.5 घंटे की ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ तो अरकान असम्बली ने तकारीर शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास की सदारत शुरू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मनोअन कार्रवाई करूंगा। इस मौके पर कायद हस्बे इख्तलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इजहार ख्याल की दावत दी गई। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि आज पार्लिमान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले भी खबरदार किया था और अब भी कह रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को फंसाया है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर आप सिर्फ तौहीन अदालत कर रहे हैं। आप इन जुराइम में मुलविस होना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन कहीं नहीं जा रही और अदालत भी इधर ही है। हुकूमत जाली खत इस्तेमाल करके तौहीन अदालत तक मजबूर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये चाहते हैं कि इतना तमाशा करें कि आमरीत सामने आए। ये पहले भी फैज़याब हुआ और अब दोबारा फैज़याब होकर आना चाहते हैं। हुकूमती बेंच पर जो बैठे हैं ये हमेशा लौटे ही रहे हैं। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना था कि अगर आज वोटिंग नहीं तो एक बार फिर आइन शिकनी होगी, इसलिए अदालत की बात माने और वोटिंग कराएं। शाह महमूद कुरैशी ने इन कैमरा सेशन की तजवीज़ दे दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अमरीका की जानिब से भेजे गए खत पर इन कैमरा सेशन की तजवीज़ दे दी। आइए सुनते हैं। और आखिरी दिन है शायद मेरा, और यकीनन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं ऑन रिकॉर्ड लेना चाहता हूं, जब मॉस्को का दौरे का फैसला किया गया, अभी वहां चढ़ाई नहीं हुई थी, हमने बुलाया, मशावरत की प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। उसके बाद फैसला किया गया, साहब की मशावरत से तन्हा इमरान खान ने नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से फैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस बायलैटरल विजिट को जारी रखा जाए। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, बिफोर वी लीव, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका calls the national security advisor of Pakistan and says, do not go. Categorically, मुझे बताइए, कौन बताए, कहां होता है कि एक सॉवरेन स्टेट को उसके बायलैटरल विजिट से इस तरह रोका जाए। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सिवाय एक शख्स के सबसे बात की जा सकती है। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए साबिक सदर और रुकन कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी ने कहा
کہ میں کسی سے پرسنل نہیں ہوتا، جبکہ ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں اس کی بندوق کی نالی پر ہوں۔ آصف زرداری نے کہا کہ میں سیاسی یونیورسٹی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس کافی اسٹوڈنٹ ہماری جماعت سے گئے اور وہ واپس بھی آئیں گے۔ ہمارا ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔ हमारा टीवी